मम्मी खाना दे दो। हाँ, हेलो, हाँ गेम पे आ जा, फटाफट गेम पे आ जा। नहीं मम्मी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, नहीं दादी समय नहीं है, मैं गेम खेल रहा हूँ। नहीं नहीं समय नहीं है, मेरे पास फोन भी आ रहा है, मुझे गेम भी खेलनी है, अभी रुको। अरे क्या है ये मोबाइल लैपटॉप क्या है? आप संवादहीन होते जा रहे हैं, आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास समय ही नहीं है अपने घर वालों से बात करने का, अपने बड़ों से बात करने का, यहाँ तक कि दोस्तों से बात करने का। दिन भर गेम 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 गेम, या फिर मूवी देख ली, या फिर वेब सीरीज देख ली। क्यों किताबों से जी चुरा लिया है? किताबें तो पढ़ेंगे ठीक है, पर ये हिदायतें मैं क्यों दे रही हूँ हिंदी पढ़ाते हुए? मेरे टॉपर्स, वेलकम टू क्लास हिंदी, क्लास 9th, चैप्टर 3, संवादहीन। संवादहीन, जब हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, संवाद मतलब बातचीत और हीन मतलब ना होना, संवादहीन, वही चैप्टर पढ़ाना जा रही हूँ मैं अभी आपको। इस टेक्नोलॉजी के नए जमाने में, या अलग अलग परिवार जब माता पिता के से दूर बच्चे दूर शहरों में आकर रहने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम में दूरियां बढ़ गई हैं। पहले जब इकट्ठा परिवार होता था, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, सब मिल बैठकर बातें करते थे। कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई घर के बरामदे में बैठा है। क्या अब ऐसा है? नहीं है। इस शहरीकरण के जीवन ने हम सबको कहीं ना कहीं चुप कर दिया है। कुछ कहना भी होता है मम्मी पापा को, हम मैसेज कर देते हैं। फैमिली को कुछ कहना होता है, छोटा सा एक वॉइस नोट भेज देते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये कहीं न कहीं हम सबको सिकुड़ता जा रहा है। हमारी भावनाएँ हमारे अंदर ही दबकर रह गई हैं। आपको कई बार होता है कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता। तुम कितना बात करते हो? तो यही हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, क्लास 9 हिंदी, पुस्तक गंगा, सेशन 2026-27 2026-27 के सेशन में। चलिए, तो संवादहीन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये देखिए संवादहीन, और शुरुआत में ही हमें दिखाया एक प्यारा सा तोता। तो यहाँ गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? मतलब कैसे ये जीवन पूरा होगा? नैया पार लगेगी मतलब ये वाला जो हमने एक बेड़ा उठाया हुआ, ये जो टास्क है, ये कैसे पूरा होगा? और अब बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम कहो सीताराम कहो। मिट्टू पिंजरे में था। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। दोहराना मतलब रिपीट करना। जैसे मैं अभी आपको बोलूं बोलो सीताराम सीताराम, और आप भी बोलो सीताराम सीताराम, तो आपने दोहराया। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई, बस ये दोनों आपस में बातचीत करते थे। बेटा इस चैप्टर के माध्यम से आप पढ़ोगे बातचीत, आपसी संवाद कितना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंस हम सीखेंगे। तो अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। बड़ा घर, मतलब एक समय पे यहाँ पे बहुत लोग होते थे। सूना खंडहर, सूना मतलब अब यहाँ लोग नहीं है, सिर्फ ताई है और मिट्ठू है, इसलिए हमने उसे खंडहर का नाम दे दिया। ताई ने अपने जीवन के अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था। पूत मतलब बेटा, पूरा परिवार बेटे थे, पूरा परिवार था, बहुएं थी, नौकर चाकर थे, ढोर पालतू जानवर भी थे। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। शहर चले गए बहू बेटे। बेटियां अपने अपने हाथ पीले करवाकर अपनी गृहस्थी में रम गई। बेटियां हाथ पीले करवाकर मतलब बेटियों की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब इसके बाद अम, किसके भरोसे कारबार संभलता, धीरे धीरे सब पराये हाथों में चला गया। जो भी कारोबार था उसे कौन संभालता, तो धीरे धीरे सब लोगों ने हथिया लिया या उन्हें बेच दिया गया, ये यहाँ क्लियर नहीं है। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पे टिकते? जब खेती बाड़ी भी नहीं हो रही ताई के यहाँ पे, और कोई कारोबार भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, तो नौकर चाकर का क्या काम? अपनी अकेली जान के लिए ताई ने 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती, मतलब 2 बार का खाना एक ही बार में बना लेती थी ताई। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती, क्योंकि खुद अकेले ना खाना बनाने का मन नहीं होता, तो कभी बोलती व्रत है उपवास है तो खाना नहीं बनाती ताई, क्योंकि मन नहीं करता था बेटा। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाएं भाएं जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। उन्हें कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि नहीं खाना चाह रही, लेकिन घर में इतना सूनापन था, इतना अकेलापन था कि उनका जी ही नहीं करता था खाने को।
भला हो गणपत का जिसने ताई के सूने पद को सहारा दे दिया था। गणपत, वह न जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। क्या ले आया था? पहाड़ी तोता ले आया था बेटा। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। उस तोते का नाम है मिट्ठू। मिट्ठू लिख कर देख लो, स्पेलिंग एरर नहीं करना। मिट्ठू, मो, मी, छोटी की आवाज आ रही है तो छोटी की मात्रा लगेगी। मिट्ठू, बड़ी आवाज जा रही है तो बड़े की मात्रा लगेगी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपने खातिर चूल्हा जलाने में आलस कर जाती थी, वह अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती, दाल चावल बनाती। बहुत खुशी खुशी मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचा कर रखती। तकाजा मतलब मिट्ठू क्या पता कब रोटी की मांग कर दे, तो रोटी उसके लिए बचा कर रखती थी। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई है। क्यों? तोते को हरी मिर्च बहुत पसंद होती है। तो ताई को पूरी जानकारी होती थी कहाँ हरी मिर्च तैयार होगी, ताकि वो मिट्ठू को लाकर खिला दे। इससे क्या पता चलता है? ताई और मिट्ठू के प्यार का पता चलता है। और ये पता चलता है कि ताई किस प्रकार से मिट्ठू की देखभाल करती थी। ये पेपर में प्रश्न आ सकता है कि किन दो बातों से आपको पता चलता है कि ताई मिट्ठू की देखभाल में कोई कमी न रखती थी। और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं? अमरूद भी बहुत पसंद है तोते को, मिट्ठू को। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता मतलब रिपीट कर देता, और मेधावी छात्र मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बिल्कुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह बार बार सुनकर याद भी रख लेता था, और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक जवाब भी दे देता था। ताई सवाल पूछती तो मिट्टू को क्योंकि याद था, वो जवाब भी दे देता था। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्टू की बातचीत से रौनक में बदल गया। मिट्टू बातचीत कर रहा है मतलब जो ताई ने सिखाया वो जवाब तो देता है। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने आ जाती, तो घर गुलजार हो जाता, खूब खुशी होती। सुबह पो फटने लगती मतलब सुबह की रोशनी होने लगती, सूरज निकलता, हल्का हल्का प्रकाश होता, पेड़ों में चिड़िया चहचहाती। जब सुबह बेटा आप कितनी भी देर तक सो लो, छुट्टी के दिन या जब भी, लेकिन पशु पक्षी वो अभी भी अपने टाइम के पक्के हैं, वो सुबह सुबह समय से उठ जाते हैं। तो चिड़िया चहचहाने लगती, तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देता। क्या शुरू करता? पढ़ो, ये ताई ने मिट्ठू को याद कराया था। हर हर गंगे सीताराम बोल मिट्ठू राम राम। इस तरीके से मिट्ठू ताई को जगाया करता था। ताई अचकचाकर उठ बैठती, अचकचाकर ऐसे कि अरे सुबह हो गई। लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, आशीष आशीर्वाद देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर मतलब अपने आप को बड़ा दिखाकर कहता, खुश रहो। ताई निहाल हो जाती, निहाल मतलब बहुत खुश हो जाती, तसल्ली हो जाती उन्हें। वृद्धावस्था का शरीर, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा का शरीर, उस पर नई गृहस्थी का भार, नए घर का, नए उन्होंने अभी मिट्ठू का ध्यान रखना था ना। काम काज से थककर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती, तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देता, कटेगी कटेगी कटेगी। ठीक है, मिट्ठू ने तो कह दिया कटेगी कटेगी कटेगी। आप बताओ यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ है अनुप्रास अलंकार, क क बार बार आया, कटेगी कटेगी कटेगी। अब एक और अलंकार है, वो आप कमेंट में बता देना कि सेम वर्ड जब बार बार आता है तो वो कौन सा अलंकार होता है। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते, ताई बड़ी खुश होती। और जब तब अलस दोपहरी में मतलब दोपहर को जब थोड़ा आलस आ जाता, तो ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने बैठती। उन्हें वैभव और सत्ता के बीते दिनों की कहानी सुनाती कि हमारे यहाँ इतने मेरे बेटे थे, बहुएं थी, नौकर चाकर थे, सब बताती मिट्ठू को। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिलाता। और जब बता रही है तो ताई को याद आता, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। अपने खुद के बच्चों की शैतानी याद आती, उनके अच्छे दिन याद आते, कभी वो बीमार हो गए होंगे वो याद आता, तो आई को सब याद आता। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े। ताई एक अमीर घर से थी बेटा, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वो ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज,
वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, सारे ही बता दिया बेटा। उनकी गुण ग्राहकता मतलब लोग जो उनके गुणों की तारीफ करते थे, उनकी तुनक मिजाजी, उनका बात बात पे गुस्सा भी हो जाना, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपने जीवन गाथा की कहानी सुनाती रहती, और वो भी अपनी गर्दन टेढ़ी करके धैर्यवान श्रोता की तरह सुनता रहता। श्रोता, श्रोता कौन होता है बेटा? सुनने वाला, उसे हम श्रोता कहते हैं। और कभी अपनी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता, मतलब बोलता रहता, जैसे हाँ, और कहो कहो, खुश रहो, जो भी उसको ठीक लगता मिट्ठू वो जवाब देता। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो, कभी कभी दोनों के आपस में भिड़ भी जाती थी। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देता, पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर गिराता ताकि ताई उठे और उसकी जिद पूरी कर दे। खींचकर ताई कोसती और बोलती, आ गया मेरी जान खाने को। मिट्ठू को क्या गुस्से में कहती थी, थोड़ा परेशान हो जाती थी। बूढ़ा शरीर है, कभी जिंदगी भर काम नहीं किया, इतने नौकर चाकर थे, अब उन्हें खुद ही काम करना पड़ रहा है, तो कितनी मुश्किल होती होगी उन्हें। मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता, मर जा मर जा मर जा, क्योंकि तोता तो रिपीट करता है ना बेटा, जैसा आप बोलोगे वही रिपीट करेगा। फिर मान मनोबल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह से प्रेम से चलनी पड़ती। मान मनोबल दोनों एक दूसरे को मनाते फिर, और पहले की तरह दुनिया चलनी पड़ती। पाठ का अगला भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक अपनी पुस्तक से इस पाठ को यहाँ तक पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगले भाग में।